नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री क्या है? जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उनकी स्टडी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट क्या है? मैटर। यानी कि आप, यानी कि मैं, ये मार्कर, ये बोर्ड, एवरीथिंग इज़ मैटर। ठीक है, यही केमिस्ट्री है। मैटर से शुरू होती है और मैटर पे ख़त्म हो जाती है। और इसके भीतर, इसके अंदर क्या रिएक्शंस चलती हैं, कैसे दो मैटर मिलते हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलते हैं और वो नया कंपाउंड बनाते हैं, ये सब क्या है? ये केमिस्ट्री है और यही हम पढ़ने वाले हैं। और इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। अगर आप केमिस्ट्री में बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझना चाहते हैं और सारे क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मोल कंसेप्ट्स का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मोल कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एट द एंड तक पूरा मैं मोल कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा मोल कंसेप्ट को लेके जो आप सॉल्व ना कर पाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आती है केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दिस इज कॉल्ड मैटर। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है? मैटर है। ऐसी कोई चीज जिसका कुछ मास है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है? मैटर है। यानी कि आसपास, अपने आपके, मेरे आसपास ऐसी हर चीज जिसका कुछ स्पेस है, जिसका कुछ मास है, वो क्या है? मैटर है दोस्तों। ठीक है, अब मैटर के बाद हम चलते हैं एटम पर। व्हाट इज एटम? दोस्तों, मैटर की बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। मतलब मैटर तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये मार्कर क्या है? ये एक मैटर है। अब इसकी बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। अब एटम कौन सा? कार्बन एटम। ठीक है दोस्तों, बेसिक यूनिट एटम की क्या है? मैटर है। मैटर के बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, ये सब हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, बट स्टिल मेरा था कि मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्रीफ कर दूं। अब फटाफट अपन बढ़ते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स गिनते कैसे हैं किसी भी उसके कंपाउंड के। ठीक है दोस्तों, ये है अपना H2O, पानी। ठीक है, ये क्या है? इसको क्या बोलूंगा मैं, क्या पढ़ूंगा इसको? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है दोस्तों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं, 2H2O, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मैं यहां पर 8 लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया? 8H2O मतलब 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्लियर है यहां तक? ये अपन ने क्या सीखा? मॉलिक्यूल्स को गिनना। क्लियर है यहां तक दोस्तों? H2O है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर मैं यहां पर 2 लगा देता हूं और मैं पूछूं इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो क्या होगा? 4 H एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू 2। ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 2। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, C+O2 CO2। दोस्तों, ये क्या है? एक कार्बन का एटम। ये क्या है? ऑक्सीजन का
मॉलिक्यूल मिलके ये क्या बना रहा है, 1 CO2। इसको मैं क्या बोलूँगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। आर यू गेटिंग इट दोस्तों? ये था अपन ने गिनना सीखा मॉलिक्यूल्स का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। CH4, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 12 कर दूं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मुझसे पूछे कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं, देयर आर 12 कार्बन एटम। 12 दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर मैं पूछूं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं तो 48, 12 4 जा 48 H एटम्स। दोस्तों गिनना आ गया आपको कि कैसे अपन मॉलिक्यूल और कैसे एटम्स गिनते हैं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये सब अपन बहुत बेसिक पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये अब तक भी। दोस्तों अब मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगा। तो ये क्या है, H2O। ठीक है, H2O का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 8 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 18। अब 18 में यहाँ पर मैं U लिखूँ या फिर 18 ग्राम, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि दोनों यूनिट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ CO2। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अपन। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन एक का कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 16, दैट इज 34। अब ये भी मैं आपको जब भी बताऊंगा कि U लिखना है या यूनिट में आगे G लगाना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ रहा है दोस्तों, आपको समझ पा रहे हैं आप? और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, C6H12O6। ठीक है, इसका आ जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, दैट वुड बी 180 U। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? एटॉमिक नंबर निकालना आ गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया। ठीक है, अब अपन आते हैं आज के अपना जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। दोस्तों अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। वन डजन मतलब कि 12 यूनिट। एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कि अगर आपको कोई कह रहा है कि एक डजन मतलब 12 केले, एक डजन केले मतलब 12 केले, आपको बोले एक मोल केले मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 केले। ठीक है, आपको कोई बोले एक मोल चेयर, तो एक मोल चेयर का मतलब कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर बहुत बड़ा है, गिन तो नहीं पाओगे, मैं तो नहीं गिन पा रहा हूँ, आप हो सकता है गिन लो। इसलिए अपन ने क्या करा, एक नई यूनिट बताई कि भाई एक मोल में अपन एक नंबर डिफाइन कर दिया 6.023 इंटू 10⁻23। इसको बोलते क्या है अपन, अवोगाद्रो नंबर। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? जैसे बोला जाता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं या एक दर्जन में 12 यूनिट्स होती हैं, कोई भी चीज़, एक दर्जन का मतलब होता है 12। उसी तरह से एक मोल का मतलब कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये अगर अपन केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछें कि अगर मैं बोलूँ एक मोल
कार्बन। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर मैं बोलूं 1 मोल CO2, इसका मतलब क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। CO2 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? CO2 मॉलिक्यूल्स। मतलब कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल CO2 में। 1 मोल CO2 में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 1 मोल में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। दोस्तों क्लियर हो रही है बात या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा इसको स्मूथ करते हैं, लाइट करते हैं, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। देखो मैंने आपको बताया कि एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं। उसी तरह से एक, अगर मैं बोलूँ 1 मोल मार्कर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों आप? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, एटम्स के नंबर इतने ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपन ने एक मोल कंसेप्ट अपन ने निकाला। तो अपन ये चीज़ समझ चुके हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा और अभी समझते हैं। अब मैंने बोला 1 मोल H2O, इसका मतलब क्या है? देखिए अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स अपन बाद में करेंगे, पर बेसिक अगर आपको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज होगी ना कि चल क्या रहा है, ये गेम है क्या, तो आपके जो सवाल होंगे बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे, मेरा यकीन करिए। तो ये 1 मोल H2O का मतलब क्या हो गया, 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये बात एकदम ध्यान रखना, लोग यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल में घपला कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये एटम है, मॉलिक्यूल है। तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। इसमें मुझे पूछा जाए कि इसमें 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। 1 मोल H2O में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो किसके हैं, H2O के। अब मेरे से सवाल पूछा कि इसमें साहब आप बताओ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। कैसे बताऊंगा मैं, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, पूरा लिखना है दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब इसमें मैं पूछूं कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो ऑक्सीजन के एटम्स भी कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। आर यू गेटिंग इट? कि भाई पहले पूछा कि 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर इसके बाद पूछा 1 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो क्या किया मैंने, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, H कितने हैं, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 H एटम्स। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 है, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कहाँ किया, 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1 डजन, ठीक है, 12 यूनिट्स। अब कुछ भी आपने देखा होगा कि जैसे 1 दर्जन केले थे, तो उसमें 1 दर्जन केले में 12 केले आ गए आपके पास, उनका कुछ वेट भी होगा, सबका देखेंगे तो अपन, भाई वेट तो होगा ही कुछ, ऑब्वियस बात है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 मोल का जो वेट आता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिएगा,
जो मैंने बताया था यूनिट की यू लगाना है या जी लगाना है, वो फंडा यहाँ क्लियर होता है। अब जैसे H2O है, ठीक है, अब इसका वेट कितना आया था 18। अब मैंने यहाँ बताया था कि यू लगाना है या जी लगाना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जी लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ये H2O का मोलर मास है, मोलर मास है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 18 ग्राम। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप, मोलर मास क्लियर हुआ, किस तरह से अपन फाइंड कर रहे हैं, फंडा क्लियर है कि भाई 1 मोल H2O का जो पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स का आपने 12 केले खरीदे, 12 केले का कुछ वेट तो होगा, तो 1 दर्जन का, उसी तरह से 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स थे, इनका कुछ वेट होगा, तो उनका वेट कितना होगा, 18 ग्राम। ये डिसाइडेड है, ये IUPAC जो SI यूनिट्स वगैरह हैं अपने इंटरनेशनल सोसाइटी है केमिस्ट्री की, उसके द्वारा ये डिसाइडेड किया हुआ है, ठीक है। तो भाई बताया 1 मोल H2O का वेट कितना होगा, 18 ग्राम। तो ये क्या हो गया, मोलर मास। दोस्तों रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे पहुंच पा रहे हैं कि भाई अगर मेरे को मास दिया हुआ हो या मुझे पार्टिकल्स दिए हुए हों, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे पास क्या दिया है, 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मुझे क्या क्या बताना है, पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। दूसरा मुझे बताना है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तीसरा मुझे बताना है नंबर ऑफ H एटम। चौथा मुझे बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आर यू गेटिंग दोस्तों, पहला बताना है मुझे इसमें 36 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ H एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। दोस्तों बहुत बेसिक से शुरू करने हैं अपन ने, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि भाई अपन ने भी पढ़ा कि भाई मोलर मास किस तरह से बोलते हैं। तो 18 ग्राम H2O में कितना, 1 मोल। 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, 1/18 मोल H2O। तो अपन को दिया हुआ कितना है, 36, तो क्या हो जाएगा, इंटू 36 मोल ऑफ H2O कितना आ गया, 2 मोल्स ऑफ H2O। ये अपना पहला आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए, 2। अब दोस्तों अपन देख रहे हैं कि इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है। ये अपना अपन ने जो मेथड अप्लाई किया वो क्या था, यूनिटरी मेथड। अब जो दूसरा इसका सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यूनिटरी मेथड से थोड़ा समझने के पर्पज से आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए थे, 2। अब 2 मोल्स ऑफ H2O में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 मोल में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितना होगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। आर यू गेटिंग दोस्तों,
दूसरा आंसर आ चुका है अपने पास कि 1 मोल में 6.023, 2 मोल में कितना 2 इंटू 6.023। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एच एटम कितने होंगे इसमें 2 इंटू 6.023, 2 तो है ही भाई, H2O के अंदर हाइड्रोजन कितने 2, मोल्स कितने अपने पास 2, तो 2 इंटू 2, तो इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये था अपना थर्ड आंसर। लास्ट आंसर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे जब 2 मोल H2 हैं तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये था दोस्तों मोल्स निकालना। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स और मोल्स का रिलेशन। ये था मोलर मास और मोल्स का रिलेशन। आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स और मोल्स का रिलेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।